नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू कैलेंडर के बारे में। अगर हमें अपने पूजा पाठ, अपने त्योहारों, अपने पर्वों के बारे में जानकारी रखनी है, उन्हें अच्छे से समझना है, तो अपने हिंदू कैलेंडर के बारे में भी हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में हमारी समझ भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बात पूरी समझ में आएगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन करिएगा, तभी आपको भी मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, आज हम कैलेंडर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जैसा इंग्लिश कैलेंडर में हम सभी जानते हैं कि 12 मंथ होता है, उसमें 7 डेज़ होते हैं। 4 ईयर पे लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी जो होता है वो 29 डेज़ का हो जाता है। ऐसे ही हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, 7 दिन इसमें भी होते हैं, जिसमें वार बोला जाता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और हिंदू कैलेंडर में भी हर 2 साल पे एक एक्स्ट्रा मंथ लगता है, जिसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास बोला जाता है। हिंदू कैलेंडर को पंचांग भी कहते हैं, हिंदू पंचांग। हिंदू कैलेंडर में नया साल चैत्र मास में स्टार्ट होता है और आखिरी महीना फाल्गुन मास होता है। जब हम होली खेलते हैं, होलिका दहन करते हैं, तब वो साल का आखिरी मंथ होता है। जैसे होलिका दहन होता है तो उसी समय लोग बोलते हैं कि पुराना कैलेंडर अब ख़त्म हुआ, अब नया कैलेंडर आरंभ हुआ। तो चैत्र महीने में ही सारे घरों में माँ दुर्गा का आवाहन होता है। 9 दिन तक उनकी पूजा आराधना की जाती है। हम सारे हिंदुओं के लिए वो बहुत खास समय होता है, क्योंकि हमारे नए साल का आरंभ होता है उस समय। उसी समय रामनवमी मनाई जाती है। इंग्लिश कैलेंडर में जैसे 12 महीनों के अलग अलग नाम हैं, ऐसे ही हिंदू कैलेंडर में भी सारे 12 महीनों के अलग अलग नाम हैं। साल का पहला मंथ चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जिसको हम लोग सावन भी बोलते हैं, भाद्रपद जिसको हम लोग भादो भी बोलते हैं, आश्विन मास जिसको हम लोग क्वार भी बोलते हैं, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन जो है आखिरी महीना होता है साल का। अब नाम तो मुझे पता हो गया हम लोगों को कि 12 महीनों का ये अलग नाम है। अब हमारा जो एक महीना है वो 1 से लेकर 30 तक उसको हम काउंट नहीं करते हैं, जैसा कि हमें इंग्लिश कैलेंडर में काउंट करते हैं। इसमें हमारे हिंदू कैलेंडर में मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, 15-15 डेज़ का। और जो वो 15-15 डेज़ डिवाइड किए गए हैं, एक 15 डेज़ को कृष्ण पक्ष बोलते हैं और एक 15 डेज़ को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कृष्ण का मतलब होता है अंधेरा और शुक्ल का मतलब होता है उजाला, उज्जवल। अब एक महीने के 2 पार्ट कर दिए गए, 15-15 डेज़ के नाम भी रख दिया गया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब जो ये 1 से लेके 15 तक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसे हम 1-2 करके काउंट नहीं करते हैं, इसे हम तिथि के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। अब ये तिथि क्या होता है? तिथि का मतलब होता है डेट, यानी कि दिनांक या तारीख। तो जो पहला दिन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिपदा। दूसरा दिन जो होता है उसको बोलते हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 13th को त्रयोदशी, 14th चतुर्दशी। अब चतुर्दशी के बाद 14th के बाद 15th को हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या। अमावस्या आ गया। अब अमावस्या के बाद हमारा 15 जो है वो अमावस्या है। अमावस्या के बाद अब 15 जो 15 डेज हमारा जो नेक्स्ट बचा हुआ है उसको हम 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे काउंट नहीं करेंगे। अगेन अमावस्या के बाद जो कि 15 पे है, वहाँ से हमारा 1 2 3 4 फिर से काउंट होगा। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया,
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। पूर्णिमा जो होता है हमारा महीने का आखिरी दिन होता है। पूर्णिमा के बाद से फिर नया महीना स्टार्ट होता है। पूर्णिमा पे चांद जो होता है वो फुल मून होता है, फुल साइज में मून होता है। चंद्रमा जो अपनी होता है पूर्ण कलाओं से युक्त होता है। उसमें चंद्रमा में उस दिन चंद्रमा में सारे गुण समाहित होते हैं। इसीलिए पूर्णिमा बहुत ही खास माना जाता है हम हिंदुओं में। और अमावस्या में जो मून होता है वो फुल डार्कनेस होता है, चारों तरफ डार्कनेस होती है। पूर्णिमा आ गया, मंथ खत्म हो गया, नया मंथ स्टार्ट हो गया। समझ लीजिए कि अभी चैत्र महीना खत्म हुआ है, अब चैत्र के बाद वैशाख आएगा। तो पूर्णिमा के बाद फिर हमारी काउंटिंग शुरू होगी 15 तक, प्रतिपदा से लेके त्रयोदशी, चतुर्दशी। फिर क्या आएगा? अमावस्या। अमावस्या 15 डेज, फिर अगेन स्टार्टिंग होगा प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी मतलब 14वां दिन, फिर 15वां दिन लास्ट होगा पूर्णिमा। तो ये जो पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का जो पीरियड था वो आपका हो गया कृष्ण पक्ष, और अमावस्या से लेके जो पूर्णिमा तक का आपका समय था वो आपका हो गया शुक्ल पक्ष। चंद्रमा के अकॉर्डिंग हमारा मंथ चलता है। जब आसमान में उजाला रहता है तो शुक्ल पक्ष, जब आसमान में अंधेरा रहता है तो कृष्ण पक्ष। अब समझिए कि पूर्णिमा आ गया, आज पूर्णिमा है, अब कल से प्रतिपदा रहेगा। प्रतिपदा से स्टार्ट होके 15 डेज को अमावस्या पड़ेगा। तो पूर्णिमा पे तो आज फुल मून है, तो अब धीरे धीरे चंद्रमा घटेगा। हर स्टेप पे चंद्रमा का जो तेज होगा वो कम होता जाएगा। 14 डेज पे ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि 15 डेज जब अमावस्या आएगा तो जो चंद्रमा रहेगा फुल ब्लैक, एकदम अंधेरा रहेगा। अब अमावस्या, सपोज कीजिए कि आज अमावस्या है, अब फिर नेक्स्ट डे आएगा जो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो आएगा, प्रतिपदा पहले से स्टार्टिंग होगा। अब प्रतिपदा से जो हमारा जो मून है, अभी तक तो अंधेरा था अमावस्या तक, उसके बाद जो हमारा मून है अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें रोशनी बढ़ती जाएगी। तो जो द्वितीया आती है प्रतिपदा के बाद, जो सेकेंड डे द्वितीया आती है, द्वितीया में चांद जो होता है हमारा एक जो बाल होता है उसके बराबर इतना, मतलब पतला सा एकदम रेड, मतलब एकदम पूरा वाइट होता है। और हमारे शास्त्रों में जो द्वितीया का चांद मतलब दूज का जो चांद होता है उसका दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे सारे रोग शोक कटते हैं, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे पापों का नाश होता है। इसलिए सभी लोग कोशिश की करके द्वितीया का यानी दूज का चांद अवश्य देखा कीजिए, चंद्रमा को अवश्य प्रणाम किया कीजिए। दोस्तों, हमारे जितने भी व्रत त्यौहार पड़ते हैं, हमारे जितने भी फेस्टिवल आते हैं, वो सब तिथियों के और पक्ष के हिसाब से ही रखे जाते हैं। हमारे जो पूजा में जो संकल्प लिया जाता है, हम जो सामान, अगर जो पंडित लोग आके विशेष संकल्प करवा रहे हैं उसमें तो वो तिथि, आपका गोत्र और आपका पक्ष, इसके अलावा और भी कई चीज़ों का उन्होंने संकल्प कराते हैं। लेकिन अगर हम घर पे सामान्य तरीके से संकल्प कर रहे हैं तो हमें 3 चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा गोत्र क्या है, तिथि क्या है जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, और उस दिन पक्ष क्या है, इनकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। और हम जब विशेष कोई व्रत करते हैं, अब खुद स्वयं से या विशेष कोई पूजा करते हैं, तो हमें साधारण संकल्प में भी इनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अपने हिंदू कैलेंडर के बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी समझाई हुई बातें समझ में आई होंगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।